हे प्राण प्रियतम, मैं तुम्हें छोड़कर कुछ भी नहीं चाहता। स्वर्ग का राज्य नहीं चाहता, इंद्र पद नहीं चाहता, ब्रह्मा जी का पद नहीं चाहता, चक्रवर्ती सम्राट का पद नहीं चाहता, रसातल का राज्य नहीं चाहता, योग की सिद्धि नहीं चाहता, भोग और मोक्ष भी नहीं चाहता। हे प्राण वल्लभ, मैं तो केवल तुम्हें चाहता हूँ, तुम्हें छोड़कर कुछ दूसरी वस्तु मुझे नहीं चाहिए, केवल मैं तो तुम्हें ही चाहता हूँ। और क्या चाहता हूँ? बोले बस मैं आपको व्याकुल हृदय से पुकारता रहूं। कैसे? अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यम यथावत्सतरा क्षुधार्ता प्रियम प्रियेवभ्युसितम विषण्णा मनोरविंदाक्ष दिदृक्षते त्वाम। हे कमल नयन, जिस पक्षी के अभी पंख नहीं उगे हैं, अरविंदाक्ष ये संबोधन है इस श्लोक में। इसका तात्पर्य क्या है? छोटी आंख हो तो आपको कम दिखाई दे, आपकी तो बड़ी आंख है। आप अपनी करुणा भरी विशाल नेत्रों से मेरी ओर देखिए, ये अरविंदाक्ष कहने का भाव है। हे नाथ, आप प्यार से मेरी ओर देखें और मैं प्यार में डूबकर, प्रेम में डूबकर आपको पुकारूं। कैसे? कहते जिस पक्षी के अभी पंख नहीं उगे हैं और वह पक्षी घोंसले में बैठकर चहकता रहता है, अपने पिता माता को पुकारता रहता है, और जब उसकी माता आती है, पिता आता है, तो चोंच में एक दाना लेके आते हैं, चोंच में चोंच रख करके खिलाते हैं। देखा होगा आपने पक्षी को दाना खिलाते हुए। देखो यहाँ भाव क्या है? भाव यहाँ ये है कि साधन करने पर भी साधन का अभिमान न हो। वो घोंसले वाला पक्षी कहीं नहीं जा सकता। इसका तात्पर्य है कि मैं आपके पास नहीं जा सकता, मैं तो केवल आपको पुकारूं, आप ही चलकर मेरे पास आइए। जैसे उस पक्षी के पिता माता आते हैं और यहाँ पूरा आश्रय है भगवान का। वह पक्षी अपने खाने पीने की चिंता भी नहीं करता, अपने चोंच से खाता तक नहीं है, उसका पिता नर मादा ही उसको चोंच में चोंच धर के खिलाते हैं। इसका तात्पर्य है भगवान, हम तो इतने प्रेम में डूब जाएं कि हमको खाने पीने की सुध न रहे, आप ही कृपा करके हमारे मुख में ग्रास दे करके पवावें, हम तो केवल आपकी रट लगाते रहे। ऐसी कृपा कीजिए। हमें अपने देह का अनुसंधान भी न रहे, दैहिक क्रियाओं का संपादन, भोजन आदि की क्रिया का संपादन भी आप ही कर देवें। मैं तो केवल आपको अनन्य निष्ठा पूर्वक पुकारता रहूं। तब प्रश्न उठा, पक्षी कब तक पुकारता है? जब तक पंख नहीं उगे। पंख हो गए तो पुकारना बंद कर देता। तो यद्यपि यहाँ जो इसका भाव है वो ये है कि मैं ऐसा पक्षी नहीं हूं जिसके पंख उगने वाले हों, मैं सदा सर्वदा अजात पक्ष हूं। भाव ये है। लेकिन वो डर गए, मन में सोचने लगे कहीं पंख उग आए तो, साधन कर रहा हूं यह अभिमान जागृत हो गया तो फिर तो महाराज चक्कर पड़ जाएगा। इसलिए दूसरा उदाहरण दिया। बोले जैसे कोई बछड़ा अभी चारा खाना नहीं सीखा है, केवल गाय का दूध पी करके रहता है, माँ का दूध पी के रहता है, वह बछड़ा व्याकुल होकर अपनी माँ को पुकारता है, ऐसी में पुकारता रहूं। गाय बछड़े का प्रेम बड़ा दिव्य होता। आपने विचार किया, यहाँ भी एक बात है, बछड़ा चारा खाना सीख जाता है, रोटी खाना सीख जाता तो फिर गाय के दूध से ज्यादा प्रेम नहीं रहता। और कई घरों में तो ऐसा भी देखा गया है, बछड़ा खोला, वो दूध पीने नहीं गया, घास चरने लग गया। क्यों? जो लोग, संतों के यहाँ ये दशा नहीं है, जो लोग दूध के लालच में और बछड़े को पीने ही नहीं देते, वो बछड़ा जानता पेट तो हमारा इसी घास से भरेगा, दूध तो हमको मुंह लगाया और छुटा दिया जाएगा। तो वो बछड़ा बेचारा सोचता है वो दूध पीने को मिलेगा नहीं, तो वो घास ही खाने लग जाता मैया के साथ, जबरदस्ती लगाया जाता उसको। ऐसा भी होता है, उसको दूध की अपेक्षा नहीं रह जाती, वो घास खा के पेट भर लेता है। तो कहीं ऐसा न हो जाए, इसलिए ये दृष्टांत से आगे तीसरा दृष्टांत देते हैं। जैसे किसी प्रियतमा का पति, किसी पतिव्रता नारी का पति परदेश चला जाए और वह अपने पति के वियोग में व्याकुल रहे, खाना पीना छोड़ दे, बहुत व्याकुलता उसकी बढ़ती चली जाए,
और जब उसका पति आवे तो भी उसका प्रेम कम नहीं होता, और अधिक बढ़ जाता है। ऐसे ही पतिव्रता नारी की भांति अतिशय निष्काम हृदय से मैं आपको पुकारता हूं। वैष्णव धर्म के संबंध में पतिव्रता नारी का जो दृष्टांत है वो बहुत श्रेष्ठ दृष्टांत है। इसलिए श्रेष्ठ दृष्टांत है कि उसकी उपासना में बड़ी भारी निष्कामता है और शुद्ध प्रीति है। इतनी प्रीति है कि वह अपने शरीर की परवाह तक नहीं करती, मृत्यु का भी वर्ण कर लेती है, जीवित अग्नि में भी प्रवेश कर जाती है और मरते मरते भी संकल्प करती है कि मुझे पति की सेवा ही प्राप्त हो। ऐसी अनन्य निष्ठा पूर्वक वह उपासना है। पतिव्रता नारी जो कुछ चाहती है अपने पति से चाहती है, पति की इच्छा के विरुद्ध जेठ और देवर से भी कुछ नहीं लेती, ससुर से भी नहीं लेती, पति का रुख देख करके ही लेती है। इसी प्रकार से भगवान का भक्त सर्वतो भावेन भगवान के आश्रित हो जाए पतिव्रता नारी की तरह, और जो कुछ चाहे तो भगवान से ही चाहे और कुछ न चाहे। पतिव्रता नारी आदर सबका करती है, लेकिन पति के स्थान पर पति होता है। ऐसे ही भगवान का भक्त आदर सबका करे। जितने देवी देवता हैं ये सब भगवान के अंग हैं, इनका आदर करे, लेकिन पति के स्थान पर केवल भगवान। कोई पतिव्रता नारी पति के परिवार का अनादर करने लग जाए तो पति प्रसन्न होगा, रुष्ट हो जाएगा। तू हमारे परिवार में झगड़ा उत्पन्न करने आई है, भेद डालने आई है, मैं परिवार नहीं छोड़ सकता, मैं तेरा त्याग करता हूं, यहां तक वो कह सकता है। तो पतिव्रता नारी पति के स्थान पर पति को ही स्वीकार करती, बाकी भरण पोषण सबका करती है, समादर सबका करती है। ऐसे ही इष्ट के प्रति पति भाव रखे और समादर सबका करे। वस्तुतः सबके आश्रय भगवान है। कोई गणेश जी की भक्ति करे तो गणेश जी की जब उसे प्राप्ति होगी तो उसे क्या दिखाई पड़ेगा? बोले गणेश जी भजन कर रहे हैं, राम 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 राम। आप किसका भजन कर रहे हैं? बोले बेटा हम जगत पूज्य प्रथम पूज्य हुए हैं राम नाम की महिमा से। महिमा जासु जान गण राहु प्रथम पूज्यत नाम प्रभाव। तुम भी राम नाम लेने में लग जाओ। भेजने वाले सब भगवान की ही ओर हैं। देवी जी का भजन करो, वे भी भगवान की ओर भेजेंगी। कलयुग में एक भक्त हुए हैं श्री पीपाजी महाराज, उनको देवी जी ने साक्षात कहा सत्य कहो ते ही शक्ति सुदृढ़ हरि शरण बतायो, भगवान की शरण में चले जाओ। वे रामानंद स्वामी के शिष्य हुए और महान सिद्ध संत हुए श्री पीपाजी महाराज। सूर्य का भक्त, देवी का भक्त, गणेश का भक्त, भगवान शिव का भक्त। शंकर जी तो अपने भक्त को सीधे सीधे भगवान के पास भेज देते। कहने का तात्पर्य सबका मूल आधार, सबका आश्रय एकमात्र भगवान है, सबका आदर करना है, लेकिन विशेष रूप में भगवान को ही अपना सर्वस्व निवेदन करना और जो कुछ चाहना वह भगवान से ही चाहना। यह एक पतिव्रता नारी का प्रेम। पतिव्रता नारी की तरह भगवान में अनुराग करे। पतिव्रता नारी का सब कुछ बदल जाता है, गोत्र बदल जाता, परिवार बदल जाता। ऐसी भगवान से संबंध स्थापित कर ले, सब कुछ बदल जाए, दुनिया का अच्युत गोत्रीय हो जाए। ये सर्वतो भावेन भगवान के चरणों में समर्पण कर दे। हे भगवान और क्या चाहिए? तो अंतिम श्लोक में प्रार्थना है। देखो भागवत की अब तक आप स्तुतियां सुन रहे हैं तो सबका सार क्या है? अंतिम प्रार्थना देवहूति माता भी यही करती है कि संत का संग मिले, भगवान भी यही कहते हैं और ध्रुव जी भी यही कहते और प्रचेता भी यही कहते। और अब देखो वृत्तासुर भी यही कह रहे हैं, अजात ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्म भी त्वन्मायात्मात्मजदार गेहे स्वासक्त चित्तस्य नाथ भूयात। हे भगवान संसार चक्र में भटकते हुए हमारा प्रेम आपके प्राण प्यारे भक्तों से हो जाए, संतों से प्रेम हो जाए, फिर मुझे संसार चक्र में गिरने का डर नहीं है। भक्त बड़े चतुर होते हैं, वे कहते हैं संतों से संबंध हो जाए। तो संतों के संबंध में आने के बाद किसी का आज तक पतन हुआ है क्या? जीव का पतन तब तक है जब तक किसी सत्पुरुष की करुणा भरी दृष्टि उस पर नहीं पड़ी। जिस क्षण किसी सत्पुरुष की करुणा भरी दृष्टि पड़ जाएगी, किसी संत का सत्संग प्राप्त हो जाएगा,
उसके बाद फिर जीवन में पतन नहीं रहेगा, फिर तो उत्थान ही उत्थान है, फिर पतन कहाँ है। ययाति को इंद्र ने धकेल दिया स्वर्ग से सुकृत वर्णन के कारण। ययाति ने कहा, गिरते गिरते ययाति ने कहा कि हम वहां गिरे जहां संत हों। ये भी संत महिमा जानते थे। इंद्र ने कहा, एवमस्तु, ये गिरे कहां गिरे? ये 6 ऋषि भजन कर रहे थे, वहां गिरे, बैठ करके भी ऋषि भजन कर रहे थे। आकाश से गिरते हुए दिखाई पड़े, बचाओ बचाओ। महात्माओं ने कहा तिष्ठ। तो देखो संतों की दृष्टि पड़ गई तो वहीं आकाश में स्थिर हो गए, कहा तिष्ठ, वहीं रुक गए। पूछा तुम कौन हो? बोले हमको इंद्र ने ठग लिया, हमको सुकृत वर्णन के कारण हमारे पुण्य नष्ट हो गए और हमको नीचे धकेल दिया। बोले अच्छा क्या चाहते हो, स्वर्ग भेज दें तुमको? बोले महाराज अब स्वर्ग से मन भर गया, अब स्वर्ग नहीं जाना चाहते। एक महात्मा ने कहा मैं अपने भजन का संकल्प देता हूं, इसको भुवरलोक तक भेजता हूं। दूसरे महात्मा ने अपने भजन का संकल्प किया, स्वर्गलोक तक भेजता हूं। तीसरे महात्मा ने कहा महरलोक तक भेजता हूं। चौथे महात्मा ने कहा जनलोक तक भेजता हूं। पांचवें महात्मा ने कहा तपलोक तक भेजता हूं। और छठे महात्मा ने कहा मैं इसको सत्यलोक तक भेजता हूं। क्रमशः एक एक लोक की गति वे देते चले गए, सत्यलोक तक उसे गति कर दिया। अब तो आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई हाथी के ऊपर और 7 विमान प्रकट हो गए, 7 विमान। ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी ने दूत भेजे और कहा कि ये ययाति और आप 6 ऋषि विमान में बैठकर चलें हमारे लोक को। ऋषियों ने कहा महाराज हमने तो सारे तपस्या का भजन का दान कर दिया, अब हमको उस ब्रह्मलोक की प्राप्ति कैसे होगी? तो देवदूत ने कहा कि तुमने एक बेचारे दुखी पर दया करके उसे अपने भजन का दान किया तो उसका भी फल बढ़ गया, इसलिए तुम सब ब्रह्मलोक के अधिकारी हो गए। इस जीव को तुमने ब्रह्मलोक प्रदान कराया ना, तुम भी ब्रह्मलोक के अधिकारी हो, सब भगवत धाम से ब्रह्मलोक चले गए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पतन जीवन में तब तक है जब तक किसी संत की दृष्टि नहीं पड़ी। संत की दृष्टि पड़ने के बाद फिर पतन नहीं है। तो संसार चक्र में मैं कहीं भटकता रहूं, संत का संपर्क मिले, और जब संत का संपर्क मिलेगा तो आप दूर नहीं रहेंगे। जहां जहां बच्छा फिरे तहां तहां फिरे गाय, कह मलूक जहां संत जन तहीं रमैया जाए। राम जी कहाँ रहते हैं? तो मलुक जी कहते हैं कि जैसे हाल के ब्याए हुए बछड़े के पीछे पीछे गाय चलती है, ऐसे ही संत तो बछड़ा है और राम जी गाय हैं, वो पीछे पीछे हुंकार करते चलते हैं। कहे मलूका जहां संतजन तहीं रमैया जाए, जहां संतजन होते वहीं भगवान रहते हैं। तो जब संतों का संपर्क मिलेगा तो भगवान दूर नहीं रहेंगे, भगवान अतिशय निकट हो जाएंगे। कैसे निकट हो जाएंगे? बोले सबसे निकट भगवान हैं। रहस्य की बात यही है, लेकिन इस रहस्य की बात का ज्ञान संतों के निकट जाने से होता है। जब संतों के निकट पहुंचेगा तो सत्संग में ये ज्ञान हो जाएगा, भगवान ही हमारे सच्चे हितैषी हैं, भगवान ही हमारे अतिशय निकट हैं, और उस निकटतम भगवान का अनुभव होने लग जाएगा। हे भगवान, आपकी माया में मोहित जो संसार के प्राणी स्त्री पुत्र घर धन इसी को अपना मानकर इसी में डूबे हुए हैं, ऐसे विमुख जीवों से हमारा संपर्क संबंध न हो, हमारा सारा संबंध आपके प्राण प्यारे भक्तों से हो जाए। इस स्तुति को सुनकर के भगवान तो प्रसन्न हो ही गए। इंद्र ने कहा अहो दानव सिद्धोसी यस्यते मति रिद्रसी। हे दानवराज, आप तो सिद्ध महात्मा हैं, आपकी ऐसी गति, हम देवता होते हुए भगवान की भक्ति से वंचित हैं, और आपने असुर शरीर को प्राप्त करके भी भगवान के प्रेम को प्राप्त कर लिया। इंद्र ने वज्र के द्वारा इसका वध किया और ये भगवान के शरण सन्निधि को प्राप्त भये। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। 7वें स्कंद में प्रधान रूप से श्री प्रहलाद जी के चरित्र का वर्णन है। समय बहुत अधिक हो चुका है, जन्म तक पहुंचना है, तैयारी हो चुकी है, इसलिए फिर कभी जो प्रसंग कुछ रह गए हैं, अभी बहुत कुछ प्रसंग रह गए हैं, फिर कभी समय आने पर उनकी चर्चा की जाएगी। 4th स्कंध तक और 5वें स्कंध तक प्रायः चरित्रों को विधि पूर्वक कहा जा चुका है। अब जो चरित्र बाकी हैं, फिर कभी उनको आगे समय होगा, अवसर होगा, श्री गंगा जी कृपा करेंगी तो पुनः उनका स्मरण किया जाएगा।
वस्तुतः संतों के मध्य बैठ करके ही भगवत चर्चा करने का सुख है। निष्काम संतों के बीच बैठकर भगवान की चर्चा करने में एक निरतिशय सुख की और आनंद की प्राप्ति होती है। ये सौभाग्य ही है जो संतों के बीच बैठ करके कहने सुनने का अवसर प्राप्त हो, सत्संग का आश्रय प्राप्त हो। कितना पवित्र श्री गंगा जी का तट है और सब निष्काम भाव से सुन रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रहलाद जी महाराज साक्षात श्री सनकादिकों के अवतार हैं और सनकादिक मूल रूप में 24 अवतारों में भगवान के अवतार हैं। तात्पर्य क्या हुआ? निष्काम भक्ति के स्वरूप को प्रकट करने के लिए भगवान ही प्रहलाद बनकर आए। निष्काम भक्ति के आचार्य हैं श्री प्रहलाद जी। पिता के पूछने पर आपने बताया, हम इसे ही उत्तम समझते हैं, तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धिया मसद्ग्रहात हित्वात्म पातम ग्रहमंध कूपम वनम गतो यद्धरिमाश्रयेत। संसार अंधेरा कुआं है, इससे निकलकर जंगल में चला जाए और भगवान का आश्रय ले। पुनः हिरण्यकशिपु ने पूछा है तो प्रहलाद जी ने बताया है, बोले पिताजी जंगल में जाकर नवधा भक्ति करे, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। अब तो हिरण्यकशिपु को बहुत क्रोध आया, बोले संडामर्क तुमने क्या पढ़ा दिया हमारे बालक को, बुद्धि बिगाड़ दी। संडामर्क घबराए और बोले महाराज ये तो पेट से ही पढ़ के आया है। पेट से पढ़ के आता है क्या कोई? प्रहलाद जी बोले ये ठीक कह रहे हैं, हम पेट से ही पढ़ के आए हैं। बहुत सुंदर भाव प्रहलाद जी ने दिया। यथा भ्राम्यच्चयो ब्रह्मन स्वयं आकर्ष सन्निधौ तथा में भिद्यते चेतश्चक्र पाणेर यदृच्छया। जैसे चुंबक के निकट लोहा अपने आप खिंचा चला जाता है, ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण तो चुंबक हैं और मैं लोहा हूं, अपने आप मेरा चित्त खिंचा हुआ चला जा रहा है। हे राजन, भगवान में मन न तो अपने आप लगता और न लगाए जाने से लगता, क्योंकि अपने आप मन लगता होता तो सत्संग करने की क्या आवश्यकता थी, और लगाए जाने से लगता तो कितने महात्मा बोलते बोलते चले गए, पधार गए, लेकिन फिर भी लगने वाले ही लग पाए, सब लोग नहीं लग पाए, क्योंकि संतों की बात का वे आदर नहीं कर पाए। श्री कृपात्री जी महाराज वृंदावन के प्रवचन में कहते थे कि ये हिंदुओं का समाज ठठेरी की बिल्ली बन गया है। ठठेरी की बिल्ली क्या? बोले ठठेरे के घर में जो बिल्ली होती है वो खुट पुट से नहीं डरती है, क्योंकि उसके घर में तो रोज बर्तनों का काम होता, ठक 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 होता ही रहता है। तो वो कहीं जाती है तो कोई खुटपुट हो जाए तो उसको डर नहीं लगता। क्यों डर नहीं लगता? क्योंकि दिन रात खुटपुट सुनती है। ऐसे ही ये ठठेरे की बिल्ली बन चुके हैं, सुनते सुनते अभ्यास पड़ गया। बार बार महात्मा कहते संसार सार है, इनका कहना काम हमारा सुनना काम। ये लोग सोच लेते, उसको महत्व नहीं देते। महत्व न देने के कारण, संतों की बातों का महत्व न देने के कारण वे उत्तम लाभ को प्राप्त नहीं करते। कहने वाले संत कह गए, लेकिन जिन लोगों ने माना उनको लाभ हुआ, जो नहीं मान सके उनको लाभ नहीं मिला। तो न तो अपने आप भगवान में बुद्धि लगती, न लगाए जाने से लगती है। बहुत सुंदर बात श्री प्रहलाद जी ने कहा, मतिर्न कृष्णे परतस्वतो वा मिथो विपद्येत गृहव्रतानाम अदांत गोभिर्विशताम तमिश्रम पुनः पुनश्चरवित चर्वणानाम। प्रश्न उठा, जा अपने आप भी नहीं लग सकता और लगाए जाने से भी नहीं लग सकता तो फिर लगाना ही व्यर्थ है। क्यों लगावे भगवान में मन को? प्रहलाद जी कहते सब लोगों की बात ये नहीं है। ग्रहव्रतानाम, ग्रहव्रतियों का चित्त न अपने आप लगता न लगाए जाने से लगता। ग्रहव्रति शब्द का अर्थ क्या है? व्रत शब्द का अर्थ है संकल्प प्रतिज्ञा। जो लोग शपथ ले रखे हैं, क्या बोले हमें अपने शरीर, परिवार, संसार, मकान, दुकान, व्यवहार, व्यवसाय, इसको छोड़कर न कुछ सोचना है, न कुछ करना है, न कुछ सुनना है। सब कुछ इसे ही मान रखा है जिन लोगों ने, उन लोगों की बुद्धि ना अपने आप लगती न लगाए जाने से लगती।
क्योंकि उनकी इंद्रियां तो निरंतर विषय का भोग करने के कारण अज्ञान के निविड़तम अंधकार में प्रविष्ट हो जाती हैं। वहां से लौटने का फिर कोई उपाय उनके पास नहीं बचता। और इतना ही नहीं, वे जीव किसी आंख वाले का सहारा भी नहीं लेते। अंधई यथांधाह उपनीयमाना, 1,00,000 अंधे हों और एक कोई आंख वाला हो, सब पार लग जाएंगे। और 1 करोड़ अंधे हों और अंधे के पीछे चलें तो सब गड्ढे में गिर जाएंगे। प्रहलाद जी के कहने का भाव है, आंख वाले हैं वे जो श्री कृष्ण का दर्शन कर चुके हैं, भगवत प्राप्त महात्मा नेत्रवान हैं, भक्त भागवत आंख वाले हैं, उनका अनुगमन करें तो इन्हें भी भगवान की प्राप्ति हो जाए। तब प्रश्न उठा कि ऐसे ग्रहासक्त प्राणी का चित्त भी भगवान में लग जाए, इसका कोई उपाय है क्या? कहते इसका एक उपाय है। क्या उपाय है? कहते इसका उपाय यही है, नैषाम मतिस्ताव दुरुक्रमांगम स्पृशत्यनर्थापगमो यदर्था महीयसाम पादरजोभिषेकम निष्किंचना नाम न वृणीत यावत। जब तक निष्किंचन संत के चरणों का आश्रय न ले ले, उसकी चरण रज में अभिषेक न कर ले, तब तक उसे भगवान में प्रेम प्राप्त नहीं होता, तब तक भगवान में उसकी मति नहीं लगती। देखो, सताम के अर्थ निष्किंचनाना, महीशाम का विशेषण है निष्किंचनाना। निष्किंचन शब्द का अर्थ क्या है? परम अकिंचन प्रिय हरि केरे, ताते कहीं संत श्रुति तेरे। तेरे का तात्पर्य है कि कोई जा रहा था तो संत ने, श्रुतियों ने पुकारा, कहाँ जा रहे हो भाई? बोले हम भगवान से मिलने जा रहे हो। अच्छा जा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात समझ लो, क्या? परम अकिंचन प्रिय हरि केरे, भगवान को परम अकिंचन ही प्रिय हैं। अकिंचन शब्द का अर्थ धनहीन नहीं होता, कंगाल नहीं होता। अकिंचन शब्द का अर्थ होता है जिसके पास शरीर और संसार से संबद्ध कोई भी पदार्थ अपना कहने के लिए जिसके पास नहीं है, वो निष्किंचन। केवल एकमात्र भगवान ही अपना कहने के लिए जिसके पास हो, वो अकिंचन है। एक कौपीन भी कहता है कि ये मेरी है, उसमें भी ममता है, तो अकिंचनता में बाधा पड़ गई। केवल एक भगवान हमारे हैं, ये शरीर भी हमारा अपना नहीं, ये भी भगवान का दिया, भगवान की सेवा के लिए। हम केवल भगवान के हैं और केवल भगवान ही एकमात्र मेरे हैं। यह जो भाव संतों ने बताया है, इसी भाव का नाम है परम अकिंचनता का भाव। यही परम अकिंचनता का भाव। ऐसे अकिंचन महात्मा जिनके सर्वस्व भगवान बन चुके हैं, उन महात्माओं का आश्रय ले ले तो भगवान में बुद्धि लग जाएगी। हिरण्यकशिपु बोला, समझ में आता कि तू मरने वाला है, ऊटपटांग बात बोलता है, पटक दिया गोद से और कहा मार डालो इस बालक को। बड़े बड़े भयंकर प्रयत्न किए गए मारने के, लेकिन प्रहलाद जी के रक्षक भगवान हैं। एक भगवान काटे कैसे तलवारें, मारने वाले में भी भगवान, अस्त्र शस्त्र में भी भगवान, तो मृत्यु कैसे हो? हाथियों से कुचलवाया गया, विष पिलाया गया, पर्वतों से गिराया गया, समुद्र में डलवाया गया, अंत में होलिका आग में लेकर आपको बैठ गई। हजारों मन लकड़ी इकट्ठी भई, उसके ऊपर ये बैठ गई होलिका, गोद में प्रहलाद जी को ले लिया, आग लगा दी गई। आकाश को आग की लपटें छू रही थीं और श्री प्रहलाद जी महाराज सुरक्षित बच गए आग की लपटों में। होलिका जल गई, प्रहलाद जी बच गए। जैसे सोने को आग में तपाया जाए तो सोना चमकने लग जाए, ऐसे प्रहलाद जी चमकने लग गए। और श्री प्रहलाद जी ने कहा, राम नाम जपताम कुतो भयम त्रिविध ताप शमनैक भेषजम पश्यतात मम गात्र सन्निधौ पावकोपि सलिलायते धुना। राम नाम जपने वालों को भय कहाँ है? देखो, सबको जलाने वाला आग भी हमारे शरीर के निकट पहुंचकर चंदन पंख के समान सुशीतल हो रहा है। ये भगवान नाम की महिमा प्रत्यक्ष देख लो। आज लाखों लोगों ने भगवान नाम की महिमा देखी, अब तो सबको विश्वास हो गया भगवान नाम की महिमा में। प्रहलाद जी की विजय का उत्सव मनाया गया। ये प्रहलाद जी की विजय का उत्सव है होली महोत्सव, इसमें वही उत्सव चल रहा है। आज तो हमारे ब्रज में आनंद की बाढ़ आ रही होगी।
लाखों लोग इकट्ठे होंगे बरसाने में, सारा बरसाना श्री राधा नाममय हो गया होगा। उड़त गुलाल लाल भय बादर, आकाश लाल हो जाता है। नंदगाम से हुरियारे आते हैं और बढ़िया पगड़ी बांध करके, मुकुट लगा करके हुरियारे वहां से आते हैं, हो रही है कहते हुए आते हैं। फिर बरसाने में श्री जी के दरबार में ढप बजता है, बड़े बड़े ढप निकलते हैं और महाराज वो प्रेम से उन्मत्त होकर के होरी गाते हैं। दो तरह का समाज होता है, एक नंदगांव के समाजी होते हैं और एक बरसाने के समाजी होते हैं। एक दूसरे को बड़ी तीखी नोक झोंक, बड़े प्रेम की रस की बातें एक दूसरे से कहते हैं। और फिर इसके बाद होली होती है, लठमार होली, लठमार। ब्रज गोपी सुंदर श्रृंगार करती है। हमारे ब्रज में तो ऐसा कहते हैं कि फागुन के 4 महीने पहले सास अपनी बहू को मलाई डाल के, घी डाल के दूध पिलाना चालू कर देती है, क्योंकि हमारी बहू कमजोर न पड़ जाए लाठी चलाने में। और वे ढाल दे करके रोकते हैं और हुरियारे खूब जोर जोर से, महाराज वो गोपियां उछल उछल करके, आप दर्शन करेंगे, 4-4, 5-5 फुट उछल उछल के डंडा मारती हैं। और जरूर उनमें कहीं न कहीं नंदनंदन भी ढाल लेकर के होते हैं। और उन हुरियारिनों में जो लाठी चलाती, उनमें जरूर कहीं न कहीं प्रिया जी सखियों के साथ होती हैं। कितने रसिकों ने प्रत्यक्ष अनुभव किया। एक बहुत अच्छे संत थे, अब भगवत धाम चले गए, श्री कमलाकांत शरण जी, बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे भक्त। एक बार बरसाने में गए तो उनको इतना प्रेम बढ़ा इस लठमार होली को देखने में। पंडित श्री भक्तमाली जी ने उनसे कहा था कि जाओ बरसाना दर्शन करके आए। तो महात्माओं को लाठी नहीं मारती हैं गोपियां, कि कोई चाहे जिसको लाठी मारने लग जाए, लेकिन वे भावपूर्वक दर्शन कर रहे थे। तो साक्षात श्री जी हुरियारिन के रूप में आई, 14-15 वर्ष की उम्र है, मुस्कुराई और एक लाठी उनकी पीठ पर मारी। तो लाठी मारी तो इतने प्रेम में वे विह्वल हो गए जिसका कोई ठिकाना नहीं। और वह छवि उनके हृदय में अंकित हो गई। कई बहुत समय तक वह प्रेम उन्माद उनके भीतर छाया रहा। वो कोई दूसरी गोपी नहीं थी, वो साक्षात श्री जी ही थी। आज भी श्री जी का दर्शन लोगों को हो जाता है। बड़ी अद्भुत छवि, बड़ी अद्भुत झांकी होती है। आज सारा व्रज रंग में सराबोर होगा। हरिशरणम कहने का तात्पर्य है, इस उत्सव को वैष्णवों ने आदर इसलिए दिया क्योंकि ये भक्तराज श्री प्रहलाद जी की विजय का उत्सव है, भक्त की विजय का उत्सव है। होली के दूसरे दिन को धुरेड़ी कहते हैं, धूल उड़ाते हैं। धूल उड़ाने का मतलब क्या है? कहते जो राम नाम नहीं ले उनके मुंह में धूल भर दो, ये धुरेड़ी का मतलब। भजो रे भैया राम गोविंद हरि, जप तप साधन कछु नहीं लागत, ना खर्चे गठरी। संतति संपत्ति सुख के कारण, जासो भूल परी। कहत कबीर राम नहीं जामुख, तामुख धूल भरी। भजो रे भैया राम गोविंद हरि। प्रहलाद जी की विजय का उत्सव मनाया, रंग गुलाल उड़ा करके एक दूसरे को गले से लगाकर भगवान के सुंदर होली के पदों को गा करके सब आनंद में विभोर हो गए। अब ये देख करके जो हिरण्यकशिपु के पक्षपाती थे वे बड़े उदास हो गए, वो नालियों में लौटने लग गए। आज भी दोनों तरह के लोग दिखाई पड़ते हैं। प्रहलाद जी के अनुयायी तो मंदिरों में खूब उत्सव मनाते दिखाई पड़ते हैं, और जो हिरण्यकशिपु के परंपरा के लोग अभी भी उनकी परंपरा चल रही है, वो आज भी होली के समय नालियों में लौटते हुए कीच में सने भय दिखाई पड़ते हैं। भगवान के भक्त का ऐसा रूप नहीं होता। वे गालियां बकते हैं, नशे की वस्तु पीते हैं, उनकी ये दशा होती है। प्रहलाद जी के पक्ष में जाओगे तो कल्याण होगा, हिरण्यकशिपु के पक्ष में जाओगे तो कल्याण नहीं होगा। भक्त विजय का उत्सव है। वस्तुतः होली में रंग नहीं डाला गया, प्रेम ही उड़ेला गया, प्रेम से सराबोर कर दिया गया।
एक गोपी की आंख में भगवान ने अपनी फेट से गुलाल निकाली, एक मुट्ठा गुलाल मार दी। गुलाल क्या उसकी आंखों में भर दी, वो निहाल हो गई। वो गुलाल फेंकती हुई झांकी सदा के लिए उसके हृदय में बस गई। अब जमुना जी गई, वो जमुना जी में धोने लगी गुलाल। धोते धोते गुलाल तो धुल गई, आंख लाल हो गई, धोना बंद नहीं करे। गोपी बोली कि तेरी धोते धोते आंख लाल हो गई है और गुलाल तो सब निकल गई और फिर भी आंख धोना क्यों बंद नहीं कर रही? तो उसने कहा, अरे वीर, अवीर तो निकर गई किंतु अहीर को नहीं निकरो। ये अवीर डालते समय अहीर का छोरा आंख में ऐसे घुस गया है कि ये बाहर नहीं निकलता। अब मुझे दुनिया में कुछ दिखाई नहीं पड़ता, केवल नंदन नंदन ही अवीर लिए दिखाई पड़ते। ये है होली। होली का दिव्य महोत्सव मनाया गया और इसके बाद अब तो प्रहलाद जी ने सब दैत्य बालकों को भगवान का भक्त बना दिया, सब कीर्तन करने लगे। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को पकड़ करके फटकार लगाई और कहा, अरे प्रहलाद, मेरी तनिक दृष्टि के टेढ़ी कर देने से तीनों लोग कांपने लग जाते हैं और तू छोटा सा बालक मेरे सामने निर्भय होकर के खड़ा है, किसके बल का आश्रय लेकर के निर्भय है? श्री प्रहलाद जी ने कहा, न केवलम में भवतस्य राजन सवै बलम बलिनाम चापरेशाम परे वरेमि स्थिर जंगमाये ब्रह्मादयो येन वशम प्रणीता। ब्रह्मादि देवता भी जिनसे शक्ति प्राप्त करते हैं, उन अनंत शक्ति के निधान भगवान का आश्रय लेकर के मैं निर्भय हूं। अच्छा, तू मरने वाला है इसलिए बिना सिर पैर की बातें कर रहा है। आस्तिक को भगवान का दर्शन कराने वाले बहुत भय, लेकिन प्रहलाद जी की महिमा देखो, नास्तिक को भगवान का दर्शन करा दिया। जो कहता भगवान है ही नहीं, उसको भगवान दिखा दिए। ये है प्रहलाद जी के चरित्र की विशेषता। यस्त्वया मंदभाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वर। अरे अभागे प्रहलाद, तू कहता है कि मेरे अतिरिक्त कोई जगत का ईश्वर है, नियंता है, तो क्वासौ, कहां है वो? प्रहलाद जी ने कहा, कहां नहीं है, सर्वत्र है। सर्वत्र सब जगह है। बोले हाँ, सर्वत्र सब जगह है। तो कस्मात स्तंभे न दृश्यते, फिर खंभे में क्यों नहीं दिखाई पड़ता? प्रहलाद जी ने कहा, हमारी दृष्टि से देखो तो खंभे में भी दिखाई पड़ेगा। जैसे ही इसने कहा खंभे में भी दिखाई पड़ेगा, एक घूंसा जमाया, खंभा विदीर्ण हो गया, नृसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलो नृसिंह भगवान की, बोलो नृसिंह भगवान की, बोलो नृसिंह भगवान की। देवताओं ने आकाश से अनंत पुष्पों की वर्षा की है और श्री नृसिंह भगवान ने युद्ध किया और इस हिरण्यकशिपु को जैसे ही संध्या की बेला आई है, ब्रह्मा जी के समस्त वरदानों का स्मरण करा के इसके उदर को विदीर्ण कर दिया। इसकी आंतों को भगवान ने अपने कंठ में धारण कर लिया। प्रहलाद जी की स्तुति में है, अंतरस्रजः क्षतज केसर संकुकर्ण। आंतरस्रजः, आंतों की माला। भगवान ने आंतों की माला को गले में पहन लिया। भगवान का नाम हो गया अंतरमाली नृसिंह। बोलो अंतरमाली नृसिंह भगवान की। आंतों की माला क्यों पहनी? इसलिए पहनी, पेट को तो इसलिए फाड़ा कि भले ही ये दुष्ट दैत्य था, लेकिन इतने ऊंचे भक्त को, संत को इसने प्रकट किया, तो देखें इसके पेट में कहीं द्वितीय प्रहलाद का संस्कार तो नहीं छिपा है। पेट फाड़ के भगवान ने खोजा, जब देखा उसमें प्रहलाद तो नहीं छिपा था, तब इसने भगवान ने विचार किया कि चलो जो आंतें प्रहलाद की उत्पत्ति में हेतु बन गईं, वो आंतें भी पवित्र हैं। ऐसा विचार करके उन्होंने आंतों को अपने कंठ में धारण कर लिया। ब्रह्मादि देवताओं ने स्तुति किया, लेकिन भगवान शांत नहीं हुए, उनका क्रोध। अंत में लक्ष्मी जी को भेजा। भगवान ने एक घुड़की लगाई, एक गर्जना की, लक्ष्मी जी भगी वहां से। भागवत में लिखा, साक्षात श्री प्रेषिता देवैहि स्थानोपेयाय शंकिता। लक्ष्मी जी भी निकट नहीं जा सकी। भगवान ने घुड़की इसलिए लगाई कि पहले तो मेरी कठोरता देखना चाहती थी, और अब जब कठोरता दिखाई तो हाथ जोड़ने चली आई, भाग जाओ। लक्ष्मी जी चली गई। एक महात्मा थे, वो नृसिंह भगवान की ही पूजा करते, रामकृष्ण की नहीं। उनसे पूछा, महाराज आप ऐसा क्यों करते हो? बोले देखो, ये दोनों ठाकुर गृहस्थी हैं, हम विरक्त हैं। कैसे बढ़िया दाढ़ी जटाजूट वाले नरसिंह भगवान, तो हम विरक्त हैं, इसलिए विरक्त का भजन करते हैं, गृहस्थी का भजन नहीं करते। बड़े उच्च कोटि के संत हैं।
बोले कैसे विरक्त हैं? बोले ऐसे विरक्त हैं कि उन्होंने माया को स्वीकार नहीं किया। एक घुड़की लगाई, लक्ष्मी जी भग गई। कहते ऐसे हम गुर्राते रहते हैं, किसी को पास फटकने नहीं देते, नरसिंह भगवान का भजन करते हैं। पुराने कई संत नरसिंह भगवान की उपासना करके और महाराज वे उपास्य के गुण भी उनमें आ जाते, गुर्राते रहते और भजन में लगे रहते। संसार से, माया से बचाने के लिए नृसिंह भगवान अतिशय श्रेष्ठ हैं। इसलिए नृसिंह भगवान का नाम लेने से माया भयभीत हो जाती है, माया निकट नहीं आती। जब चित्त में कोई भयंकर विकृति आवे, माया का कोई प्रबल प्रकोप आवे, तो नृसिंह भगवान का ध्यान करने से वह भजन का विघ्न नष्ट हो जाता है। ऐसा संतों ने कहा है। इन नृसिंह भगवान की बड़ी भारी महिमा है। प्रहलाद जी ने जैसे ही नृसिंह भगवान के चरणों में प्रणाम किया, भगवान प्रेम में डूब गए। उठा करके प्रहलाद जी को गोद में ले लिया और बड़े प्रेम से प्रहलाद जी के मस्तक पर वरदहस्त पधराने लगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। स्वपाद मूले पतितम तमर्वकम विलोक्य देव कृपया परिप्लुतः उत्थाप्य तच्छीर्ष्ण दधात कराम्बुजम काला ही वित्रस्तधियाम कृताभयम। काल रूपी सर्प के भय से मुक्त कराने वाले दिव्य भगवान के और करकमल का स्पर्श प्राप्त करके प्रहलाद जी कृतकृत्य हो गए। कितना सुंदर सुंदर संतों ने वर्णन किया है। जैसे हाल के ब्याए हुए बछड़े को गाय चाटने लग जाती, बैठ जाओ, जैसे हाल के ब्याए हुए बछड़े को गाय चाटने लग जाती है, ऐसे ही प्रहलाद जी को भगवान चाटने लग गए। भगवान भोक्ता है और जीव भोग्य है, ये बात प्रसिद्ध है वेद में। लेकिन आज स्पष्ट कर दिया, भगवान जिह्वा से चाटने लगे। ये प्रेम की अतिशय चरम सीमा थी जो भगवान जिह्वा से चाट करके प्रहलाद को पवित्र किया। प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति की है, बड़ी सुंदर प्रहलाद जी की स्तुति है। स्वतंत्र रूप से सत्संग के रूप में श्रवण करने के योग्य स्तुति है और बड़ी प्यारी स्तुति है। इस स्तुति में श्री प्रहलाद जी ने बहुत सुंदर बात कही है। प्रहलाद जी कहते हैं, नई तन्मन तव कथा सुविकुंठनाथ संप्रियते दुरित दुष्टम साधु तीव्रम कामातुरम हर्ष शोक भयैषणार्थम तस्मिन् कथम तव गतिम ब्रह्मशामि दीनः। हे भगवान, मेरा यह मन आपके पवित्र चरित्र में नहीं लगता। कामनाओं से व्याकुल यह चित्त, हर्ष शोक भय आदि से व्याकुल यह चित्त आप में कैसे लगे? मैं तो बहुत दीनहीन हो चुका हूँ। हे भगवान, मेरी जिह्वा कहीं ले जा रही है, कान कहीं ले जा रहे हैं। इन इंद्रियों ने हमारी ऐसी दशा कर रखी है जैसे किसी एक पुरुष की कई पत्नियां हों और परस्पर उनमें झगड़ा छिड़ जाए। कोई हाथ पकड़ के खींचे, कोई धोती पकड़ के खींचे, कोई चोटी पकड़ के खींचे। ऐसी इन दुष्ट इंद्रियों ने हमारी दुर्दशा कर दी है। हे नाथ, आप ही हमें उबार लीजिए, आप ही अपने चरणों में हमको लगा लीजिए। भगवान प्रसन्न भय हैं प्रहलाद जी की स्तुति से। प्रहलाद जी से कहा वरदान मांगो। प्रहलाद जी ने कहा भगवान, वरदान कुछ भी नहीं चाहिए, आप निरपेक्ष स्वामी और मैं आपका निष्काम सेवक। जो आपसे कुछ चाहता है वह सेवक नहीं है, सवई वणिक, वह तो बनिया है, व्यवसायी है, जो लेन देन का सौदा आपसे करता है। आप यदि देना ही चाहते हैं तो कामानाम हृदय संदोहा भवतस्तु वृणेवरम। आज के बाद हमारे चित्त में कभी कामना का बीज ही प्रकट न हो। भगवान प्रसन्न हो गए हैं और कहा वरदान मांगो। आपने कहा हमें अपने लिए नहीं चाहिए, मेरे पिताजी को मुक्त कर दीजिए। भगवान हंसने लगे और भगवान ने कहा तुम्हारे जैसा भक्त जिस कुल में प्रकट हो जाए उसकी 21 पीढ़ी तर जाती है, फिर तुम तो कुलपावन हो। भगवान ने प्रहलाद को दैत्यराज पद पर अभिषिक्त किया है। ये सप्तम स्कंद में प्रधान प्रहलाद जी का चरित्र है। और भगवान ने कहा त्वाम च माम च स्मरण काले कर्म बंधे विमुच्यते। जो हमारा तुम्हारा स्मरण करेंगे वे कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। बोलो श्री प्रहलाद जी महाराज की। इसके बाद अष्टम स्कंद में 14 मनवंतरों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। तामस मनवंतर में भगवान ने गजेंद्र भक्त की रक्षा की है। भगवान की आज्ञा से देवता दैत्यों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया है। अमृत प्रकट हुआ है। भगवान ने मोहिनी अवतार लेकर के देवताओं को अमृत पिलाया है, दैत्यों के अमृत से वंचित रखा है। देवासुर संग्राम हुआ,
उसमें बलि मारे गए थे। शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी विद्या के प्रभाव से जीवित किया है। अदिति माता ने कश्यप जी के आदेश से पयोव्रत का अनुष्ठान किया है और इस पयोव्रत के अनुष्ठान से भगवान ने प्रसन्न होकर के अदिति के गर्भ से जन्म लेने का आश्वासन दिया है। भाद्र शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को भगवान ने अभिजित मुहूर्त में वामन रूप से अवतार ग्रहण किया है। बोलो वामन भगवान। 3 पग पृथ्वी का दान लेकर के एक पग में सारी धरती को नाप लिया, दूसरा पग ब्रह्मलोक पहुंच गया, ब्रह्मा जी ने धो लिया, वो गंगा जल हो गया। तीसरे पग में बलि को मिथ्याचारी बनाकर बंधन में डाल दिया। बलि ने कहा भगवान पदम तृतीयम कुरु शीर्ष्ण में निजम, मेरे मस्तक पर चरण कमल पधराइए। भगवान ने बलि के मस्तक पर चरण कमल पधराया है और बलि को सुतल लोक भेज दिया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान। भगवान ने कहा बलि मैंने तुम्हें नहीं बांधा, तुमने अपने प्रेम बंधन में सदा के लिए मुझे बांध लिया। भगवान बलि के द्वारपाल बनकर के आज भी खड़े हैं। बोलो वामन भगवान की। भगवान ने सत्यव्रत राजा के ऊपर कृपा की है और मत्स्यावतार ग्रहण किया है। नवस्कंद में सूर्यवंश चंद्रवंश का वर्णन है। महाराज भक्तराज अम्बरीश के चरित्र का विस्तार पूर्वक वर्णन है। श्री अम्बरीश जी महाराज भगवान के महान भक्त भय हैं। दुर्वासा का शाप भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। भगवान के सुदर्शन चक्र ने दुर्वासा के क्रोध से रक्षा की है, कृत्या को भस्म कर दिया है और वैकुंठ गए हैं श्री दुर्वासा जी महाराज। भगवान ने कहा अम्बरीश की शरण में जाओ तो क्षमा मिलेगी। अम्बरीश जी ने सुदर्शन चक्र की प्रार्थना की है, ऋषि की रक्षा की है। ये भगवान की भक्ति का अद्भुत चरित्र है अम्बरीश चरित्र। इसके बाद भगवान के अन्य दिव्य चरित्रों का वर्णन है। सूर्यवंश में होने वाले भगवान श्री राम के अवतार का वर्णन है। एक श्लोक में रामचरित्र का वर्णन है। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो विचरदन वनम पद्म पद्भ्याम प्रियाया वैरूप्यात शूर्पणख्या प्रिय विरह रुषारोपित भ्रूभजंभ प्रस्ताभिर्बद्ध सेतु खलदव दहन कौशलेन्द्रो वतान्ना। बोलो रामचंद्र भगवान की। चंद्रवंश का वर्णन किया गया है विस्तार पूर्वक और इसमें अंतिम में महाराज ययाति के वंश में ययाति के ज्येष्ठ पुत्र यदु हुए हैं। यदु को वंश में आनक दुंदुभी श्री वसुदेव जी महाराज हुए हैं। वसुदेव जी का विवाह उग्रसेन के छोटे भाई देवक महाराज की पुत्री देवकी के साथ हुआ। कंस विदा करते हुए जा रहा था, उसी समय आकाशवाणी हुई, अरे दुष्ट कंस अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम बहु से बुधो। अरे मूर्ख, जिसे तू ले जा रहा है प्रेम से, इसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा। इस कंस ने उठा करके पृथ्वी पर पटक दिया है, खड्ग से वध करना चाहता था। इसी बीच में वसुदेव जी ने रक्षा की है और प्रतिज्ञा की है कि इसके पुत्र हम तुम्हें दे देंगे। इसको कारागार में डाल दिया है। जैसे ही प्रथम पुत्र का जन्म हुआ है, वसुदेव जी अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उस प्रथम पुत्र को लेकर के पहुंचे हैं। कंस को दया आ गई और वापस कर दिया पुत्र को। वसुदेव जी सोच रहे थे कि ये तो दुष्ट है, दुष्ट के हृदय में दया कैसे आ गई, और दया आ भी गई तो टिक क्यों गई, आश्चर्य हो रहा था उनको। तब तक नारद जी आ गए और नारद जी ने कहा देखो राजन कंस, तुम नहीं समझते, यहाँ हमारे हाथ में अष्टदल कमल है। जिस पखड़ी को पहली मानो वो पहली, जिसको 8वीं मानो वो 8वीं है। प्रत्येक पखड़ी पहली हो, प्रत्येक पखड़ी 8वीं। देवताओं की गणना तुम नहीं समझते हो, हम जानते हैं देवताओं की गणना। नारद जी तो कह के चले गए। इसने बालक को बुलाया और वध कर दिया। यहाँ एक जिज्ञासा होती कि नारद जी ने यह प्रेरणा देकर के बाल हत्या की, तो पाप करना या पाप की प्रेरणा देना दोनों समान पाप है। फिर नारद जी ने ऐसा क्यों किया, नारद जी को पाप क्यों नहीं लगा। देखो, अज्ञान पूर्वक की गई क्रिया बंधन कारक होती है। नारद जी ने जो कुछ किया वो ज्ञान पूर्वक किया। नारद जी जानते हैं कि यह मरीचि के पुत्र के रूप में ये प्रकट भय थे और अपराध के कारण, ब्रह्मा जी का तिरस्कार करने के कारण ये पहले हिरण्याक्ष के पुत्र बने और हिरण्याक्ष के पुत्र कालनेमी के पुत्र बने। और वहां काल ने हिरण्याक्ष ने शाप दिया कि तुम अपने पिता के द्वारा मारे जाओगे, तो वही कालनेमी कंस के रूप में आया और अब इनको कंस के हाथ से मारा जाना है और फिर भगवान का प्रसादी दुग्ध पिएंगे तब इनका उद्धार होगा। तो वे बेचारे अटकते बीच में, इससे अच्छा उनको मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर कर दिया नारद जी ने। इसलिए नारद जी के इस कार्य को दोषयुक्त नहीं कहा जा सकता।
क्योंकि उन्होंने ज्ञान पूर्वक किया। एक एक करके देवकी के 6 पुत्रों का वध कर दिया। 7वीं बार श्री दाऊ दादा पधारे। बोलो श्री दाऊ जी महाराज की। भगवान ने योग माया को बुलाया और कहा, अरे योग माया, तुम ऐसा करो, इन दाऊ दादा को नंदब्रज में जो वसुदेव पत्नी रोहिणी निवास कर रही हैं, रोहिणी के गर्भ में विराजमान कर दो, और तुम स्वयं नंद की पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतार ग्रहण करो योग माया के रूप में। देवी जी ने कहा, जो आज्ञा। भगवान ने आशीर्वाद दिया, कलयुग में तुम्हारी बड़ी पूजा होगी, दुर्गा, वैष्णवी, चंडिका, कुमुदा, भद्रकाली आदि नामों से तुम्हारी उपासना होगी, संपूर्ण जीवों की कामनाओं को तुम पूर्ण करने में समर्थ होगी। भगवान ने आशीर्वाद दिया है। आज भी देवियों की पूजा बड़े प्रेम से, श्रद्धा से लोग करके लाभ को प्राप्त करते हैं। दाऊ जी को वहां क्यों भेज दिया, उसका कारण क्या था? देखिए, इसका कारण यही था कि भगवान ने विचार किया कि हम तो परिस्थिति के अनुसार समझौता कर लेंगे, रात बिरात चले जाएंगे गोकुल। दाऊ जी मैदान छोड़ के भागने वाले नहीं हैं। और दाऊ जी के सामने कंस ने 3, 2, 5 किया तो दाऊ जी ठहरे शेषावतार। एक फुफकार लगाएंगे, कंस को भस्म कर देंगे। तो कृष्णावतार बाद में होगा, कंस वध लीला पहले हो जाएगी। हमारे लीला का क्रम ही बिगड़ जाएगा दाऊ दादा के द्वारा। इसलिए दाऊ जी को पहले ब्रज में भेज दिया और स्वयं अष्टम गर्भ के रूप में भगवान ने अवतार ग्रहण किया। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, भगवान पहले वसुदेव के हृदय में विराजे। सविभ्रत पौरुषम धामो भ्राजमानो यथा रवि ही। सूर्य के समान दिव्य किरणें वसुदेव जी के शरीर से प्रकट हो गई हैं। और देवकी ने जैसे ही वसुदेव जी के तेजस्वी स्वरूप को देखा है, वह तेज उनके नेत्र मार्ग से निकल करके माता देवकी के भीतर समाहित हो गया है। इन श्लोकों की टीका में पंडित श्री गंगाधर सहाय, अन्वितार्थ टीकाकार, इन्होंने वर्णन किया है कि जैसे प्राकृत स्त्री पुरुष के संयोग से गर्भ में स्थिति होती है, भगवान की इस तरह से गर्भ में स्थिति नहीं है। तेजोमय रूप से भगवान माता के गर्भ में पधारे हैं। गर्भगत भगवान की देवताओं ने स्तुति की है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। स्तुति करके देवता अपने अपने लोकों को चले गए हैं। भाद्रपद महीना है, अष्टमी तिथि है, रोहिणी नक्षत्र है, अर्धरात्रि का समय है। योग माया के प्रभाव से सब सोए हुए हैं और वह परम पावन दिव्य समय, उस अवसर पर सब कुछ दिव्य हो गया, क्योंकि साक्षात भगवान धराधाम पर अवतीर्ण हो रहे हैं। इसलिए संपूर्ण प्रकृति के अधीश्वर भगवान की सेवा में संपूर्ण प्रकृति लग गई है। बड़ी सुंदर भगवान की शोभा हो गई है। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, दिशा प्रसेदु, दिशाएं प्रसन्न हो गईं। कंस के अत्याचार से दिशाएं धूमिल हो गई थी, ये प्रसन्न हो गई। दूसरा कारण दिशाओं के प्रसन्न होने का क्या था? आविरासीद यथा प्राच्याम दिशिंदुरिव पुष्कला। तो देवकी को पूर्व दिशा से उपमित करेंगे। तो दिशाओं ने विचार किया कि सुखदेव जी ने देवकी को तो पूर्व दिशा से उपमित किया है संतों ने, तो पूर्व दिशा तो हो गई देवकी, तो दूसरी दिशाएं वो भी देवकी की बहन हो गई कि नहीं? तो हमारा भगवान से संबंध जुड़ गया। पूर्व दिशा माँ बन गई तो अन्य दिशाएं मौसी बन गईं। तो ये सब मौसी बन करके बड़ी खुश हो गई थी, चलो हमारा भगवान से संबंध तो हुआ। भगवान से संबंध जुड़ जाए यही एक सौभाग्य की बात है। वे प्रसन्न हो गईं। आकाश निर्मल हो गया, चंद्रमा अतिशय प्रकाश से युक्त हो गए। पृथ्वी पर जहां देखो वहां मंगल प्रकट हो गया, क्योंकि इस अवतार में भगवान को भूदेवी के साथ विवाह करना है। भूदेवी है सत्यभामा, इसलिए भूदेवी ने अपने को अलंकृत कर लिया है। पृथ्वी पर जहां देखो वहां मंगल प्रकट हो गया। भगवान नगर गांव में लीला करेंगे, इसलिए गांव की शोभा बढ़ गई है। नदियां प्रसन्न हो गई। क्यों? बोले नदियों में श्रेष्ठ श्री यमुना जी, वो यमुना जी को अपनी चौथी पटरानी के रूप में भगवान अपनावेंगे। तो यमुना जी पटरानी हो गई तो हम भी सब यमुना जी की बहन हैं, तो हमारे भी रिश्तेदारी भगवान से हो गई। बहू की जो बहन होती है वो साली कही जाती हैं। तो नदियों ने विचार किया कि हम तो सब भगवान की साली हो गई,
जमुना जी के नाते से, इसलिए वे नदियां प्रसन्न हो गईं, उनमें निर्मल जल बहने लग गया। सरोवरों में कमल खिल गए। रात्रि में कमल नहीं खिला करते हैं, लेकिन रात्रि में कमल खिल गए। क्यों खिल गए कमल? बोले कमल इसलिए खिल गए कि संतजन भगवान के श्रीअंग की उपमा कमल से देंगे। चरण कमल, मुख कमल, नयन कमल, अधर कमल, ये कमल वन का ही नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम, नील कमल के समान इनकी अंग कांति है। तो भगवान को उपमेय देने के लिए हमारा नाम लेंगे, हम भगवान से जुड़ गए, वे प्रसन्नता के मारे खिल उठे। फिर भगवान अर्धरात्रि के समय भी खिले हुए कमल को लेकर प्रकट भये। इसलिए कमल समुदाय को विचार आया, भगवान ने हमारा इतना आदर किया तो हम क्यों न खिलें, भगवान इसका आदर करें, वो तो प्रसन्न हो गई, वो प्रसन्नता के कारण खिल उठे। अथवा आज चंद्रमा में इतना आह्लाद प्रकट हो गया, यद्यपि अष्टमी का चंद्रमा था, लेकिन इतना आह्लाद प्रकट हो गया कि आज हमारे वंश में भगवान का अवतार हो रहा है। चंद्रमा को इतना आह्लाद हो गया, उस आह्लाद के कारण इतनी चमक बढ़ गई चंद्रमा की कि कमल वन को भ्रम हो गया सूर्योदय का, इसलिए वे खिल उठे। अथवा कमला लयाश्री लक्ष्मी जी हैं, और लक्ष्मी जी को पहुंच करके रात में ही सारे नंदोत्सव की व्यवस्था जुटानी है। तो जब भगवान के अवतार का समय निकट आया तो कमला लया लक्ष्मी कमल से प्रकट होकर ब्रज की ओर चल पड़ी। तो जितने कमल थे सब खिल गए और लक्ष्मी जी ब्रज को पहुंच गईं। ये अनंत भाव हैं भगवान के अवतार के समय। प्रकृति कृतार्थ हो रही है, प्रकृति के अधीश्वर भगवान प्रकट भय हैं। वन की सुंदर शोभा हो गई है, बड़ी सुंदर भगवान की लीला हो रही है। सुखद वायु बहने लग गई और ब्राह्मणों की अग्नियां बिना जलाए दक्षिणावर्त होकर के जलने लग गई। ब्राह्मणों की अग्नियां सुंदरता को प्राप्त हो गई। संतों के मन अतिशय प्रसन्न हो गए, दुष्टों की छाती कांपने लग गई। ठीक आधी रात के समय जैसे पूर्व दिशा में चंद्रमा का उदय हुआ, ऐसे ही देवकी रूपी पूर्व दिशा में श्री कृष्ण चंद्र का आविर्भाव हो गया। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान। ध्यान दें, हरिशरणम, ध्यान दें। देखिए, पूर्व दिशा से चंद्रमा प्रकट हुआ। अष्टमी का चंद्रमा पूर्व दिशा से प्रकट नहीं होता, पूर्णिमा का चंद्र ही पूर्व दिशा से प्रकट होता हुआ दिखाई पड़ता, पूर्णिमा का चंद्र। इसका तात्पर्य भगवान परिपूर्ण भगवान प्रकट भय हैं, अपूर्ण नहीं, परिपूर्ण भगवान प्रकट भय हैं। और पूर्व दिशा से चंद्रमा प्रकट होता है तो एक बात विचार करें, क्या पूर्व दिशा चंद्रमा को उत्पन्न करती है? रामेश्वरम में हम लोगों ने देखा, सूर्योदय होता तो लगता समुद्र से सूर्य निकल रहे हैं। तो क्या समुद्र से सूर्य निकलते हैं? अथवा अस्ताचल पर जाते समय लोग समुद्र में सूर्य दर्शन करने जाते हैं तो समुद्र में डूबते हुए सूर्य दिखाई पड़ते हैं। तो क्या समुद्र में सूर्य डूब रहे हैं? उसके आगे जल ही जल है, कुछ दिखता नहीं, इसलिए ऐसी अनुभूति होती। ऐसे ही भगवान सर्व गुहाशयः, सबके भीतर विराजमान भगवान, सर्वगत भगवान, वे प्रकट होते हुए दिखाई पड़ते हैं। इसके पुत्र बनकर आए ऐसी प्रतीति होती है। वस्तुतः वह जन्म को स्वीकार करने के बाद भी अजन्मा ही रहते हैं। जैसे पूर्व दिशा भगवान को उत्पन्न, चंद्रमा को उत्पन्न नहीं करती, ऐसे ही भगवान को कोई उत्पन्न नहीं करता। भगवान का प्रादुर्भाव दिखाई पड़ता है। जैसे पूर्व दिशा से चंद्रमा का प्रादुर्भाव दिखाई पड़ता, ऐसे भगवान का प्रादुर्भाव दिखाई पड़ता है। वसुदेव देवकी ने स्तुति की है, भगवान ने उनके पूर्व जन्म का इतिहास उन्हें सुनाया है। तुम प्रश्नी और सुतपा थे, तुमने तप किया और अब हम तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप से आए हैं, हमको ब्रज भेज आओ। भगवान के प्रकट होते ही बंधन खुल चुके थे। यश श्री देवकी मैया ने भगवान को दूध पिलाया। हमारे ब्रज के कुछ रसिक कहते हैं कि भगवान इतने कोमल थे, बहुवा प्राकृत शिशु, प्राकृत शिशु हो गए। इतने कोमल ठाकुर जी के देवकी को उठाकर दूध पिलाने का साहस नहीं हुआ। वो स्वयं टेढ़ी हो गई और टेढ़ी होकर दूध पिलाया। हमारे ब्रज के रसिक कहते हैं कि बालक कोमल होता है, वो पहले जैसी छाप पड़ जाए वैसे ही हो जाता है।
तो टेढ़ी होकर देवकी ने दूध पिलाया, इसलिए ठाकुर जी 3 जगह से टेढ़े हो गए। टेढ़ी होकर दूध पिलाया ना, टेढ़ी होकर दूध पिलाया तो ठाकुर जी 3 जगह से टेढ़े हो गए। इनको सीधा खड़ा होना आता ही नहीं। महाराज संभल के खड़े होइए तो बस त्रिभंग ललित होकर खड़े हो जाएंगे, ये इनके संभल के खड़ा होना है। चित्त चढ़ी वह सांवरी मूर्ति उर्विच आन अड़ी, आली मेरे नैना बाण। ये त्रिभंग ललित हैं इसीलिए तो चित्त में गड़ जाते हैं, इसलिए तो अड़ जाते हैं। टेढ़े बेड़े हैं इसलिए घुसते भी मुश्किल से हैं, और घुस गए तो निकलते तो हैं ही नहीं। ऐसे ये ठाकुर जी हैं, अतिशय विलक्षण इनकी लीला है। नंदब्रज में भेज के आए हैं, और जैसे ही नंदब्रज में भेज के आए हैं, और जब उन्हें ठाकुर जी बनाया तो स्वच्छंद खेलने दो, उनको रोको मत। ये लीला है भगवान की, दर्शन करो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। ब्रज में गोपाल चंपू आदि ग्रंथों में बड़ा सुंदर सुंदर वर्णन किया गया है। श्री रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी आदि संतों ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। आनंद वृंदावन चंपू, गोपाल चंपू, बहुत सुंदर वर्णन। आज अष्टमी तिथि को प्रातः काल की वेला में, ब्रह्म वेला में, नंद बाबा और यशोदा मैया को स्वप्न हुआ। क्या स्वप्न हुआ? बाबा ने स्वप्न में देखा कि यशोदा की अंक में एक नीलमणि लाला क्रीड़ा कर रहा है, और मैया को स्वप्न हुआ कि बाबा की गोद में एक नीलमणि लाला अपनी नन्ही नन्ही उंगलियों से दाढ़ी का स्पर्श कर रहा है। दोनों को एक समय में एक ही स्वप्न हुआ, और जैसे ही वे उठ के जागृत हुए तो नंद बाबा स्नान ध्यान करके अपने भगवान की शालिग्राम जी की पूजा कर रहे थे। स्वप्न का स्मरण हुआ, वो लाला ऐसा आंखों में बस गया कि ठाकुर जी नहीं दिख रहे, लाला ही दिख रहा है। आनंद में विह्वल हो गए। यशोदा जी ने पूछा, महर आज क्यों इतने प्रेम में विह्वल है रहे हो? बोले कहा बताऊं यशोदा, आज ब्रह्म वेला में एक बड़ो सुंदर लाला तेरी गोद में खेल तो भयो हमने देखो। अच्छो ऐसे ही लाला आपकी गोद में हमने खेल तो भयो देखो। दोनों रोई भी लग गए। तब तक शांडिल्य महर्षि आए, बोले गुरुदेव आज एक जैसो ही स्वप्न हम दोवन ने देखो है, तो तुम कृपा करके ये बताओ या स्वप्न को कहा फल है? श्री शांडिल्य जी ने पंचांग देखा, बोले इतना उत्तम फल है स्वप्न का कि 24 घंटे नहीं बीत पाएंगे, रात रात तक लाला का जन्म हो जाएगा। कब तक होगा? बोले बस वो 12 बजे से आगे सुई नहीं जाएगी, जन्म हो जाएगा, तैयारी कर लो। तो तैयारी ब्रज में पहले ही कर ली गई थी जन्म की, उत्सव की। लेकिन जैसे ही संध्या का समय आया, योग माया के प्रभाव से सब खर्राटे लेने लग गए। वो सब बीणा, मुरज, मृदंग, डिंडिम, पड़व, गोमुख, ढप, ढोल, नगाड़ा आदि सब सजा करके ही सोए थे। वीणा वाले वीणा लेके बैठे थे, तबला वाले तबला लेके बैठे थे, सब वाद्य लेकर बैठे थे पहले से ही। लेकिन जैसे ही योग माया का प्रभाव आया कि सब सो गए। श्री नंद बाबा की बहन सुनंदा जी, उन्होंने देखा है स्वप्न में कि हमारी भाभी यशोदा की अंक में एक छोटो सो लाला है। व्याकुल होकर के उठी हैं, कहीं लाला को जन्म तो नहीं है गयो। जैसे ही उन्होंने देखा है, अरे ये तो लाला। प्रथम दर्शन सुनंदा जी को हुआ, इसलिए ब्रज में सुनंदा देवी का पूजन होता है, क्योंकि प्रथम उन्होंने भगवान का दर्शन प्राप्त किया। नंदा सुनंदा ये दोनों नंद बाबा की बहन हैं, दोनों का पूजन ब्रज में आज भी देवी के रूप में होता है। अब तो कांसे की थारी बजा करके पुत्र जन्म का अभिनंदन किया। झाल बजा दो, झाल है ना, झाल नहीं है। थाली बजा करके पुत्र जन्म की सूचना किया है। अब तो अतिशय आनंद छा गए। यशोदा जी जागृत भई हैं, नंद बाबा के निकट पहुंची हैं। बाबा भैया नंद बधाई है, आज लाला को दर्शन करके आई हूँ। बाबा ने कूद करके सवस्त्र श्री यमुना जी में स्नान किया है। वस्त्रों के साथ बाबा ने कूद करके श्री यमुना जी में स्नान किया। इधर वसुदेव जी कन्या को लेकर गए हैं, कन्या रोने लग गई है। कंस के हाथ से छिटक के अष्टभुजी दुर्गा के रूप में प्रकट हो गई है और कहा तुम्हारे मारने वाले ने ब्रज में अवतार ले लिया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया।
स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु द्यौः शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिर्ब्रह्म। अरे बैठ जाओ, बैठ जाओ। देवाः शान्तिर्ब्रह्मा शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरधि यतः। अभी ग्वाल वाल लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए। ब्राह्मणों ने स्वस्तिवाचन किया, शांत हो जाए थोड़ी देर के लिए। ब्राह्मणों ने स्वस्तिवाचन किया है, नांदी मुख श्राद्ध कराया गया है, विधिवत पितृ देवताओं का अर्चन हुआ है, 2 लाख गायों का दान नंद बाबा ने किया है, गोपियां सुंदर वस्त्राभूषण धारण करके आई हैं और वे लाला का दर्शन करके उच्च स्वर से गायन करने लग गई हैं। ग्वाल बालों ने परस्पर दूध दही उछाल करके उत्सव मनाया। अब आप लोग भी उत्सव मनावें। उत्सव की जो विशेष कथा है उसको कल पूर्वाह्न की बैठक में हम कहेंगे। अब समय अधिक हो रहा है, आप लोग प्रेम से उत्सव मनावें। लेकिन एक विशेष निवेदन है, आप लोग इतने धैर्य से बैठे हैं तो थोड़ी देर बैठे रहें। ये महात्मा विराजमान हैं और उत्सव के कुछ पद गाएंगे, उन पदों को आप लोग बड़े प्रेम से श्रवण करेंगे, पद गावेंगे।